कौन कहता है कि परी की हाजिरी नहीं होगी। आज जो तरीका कार मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, इस तरीका कार से, इस अमल से 100% परी की हाजिरी होती है। इस परी से आप दुनिया का हर जायज नाजायज काम भी ले सकते हो। इससे सेक्स करना लाजमी है। जब तक आप इसके साथ सेक्स नहीं करोगे, ये आपकी तस्खीर में नहीं आएगी। इस अमल में ना तो किसी किस्म का डर है, ना खौफ है, ना ही किसी किस्म की कोई परेशानी है, ना ही परहेज है, ना पढ़ाई है। सिर्फ सादा सिंपल सा अमल है और मेरा अपना आजमूदा अमल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। एक तवीज़ है जिसको आपने लिखना है, लिखने के बाद जलाना है, जलाने के बाद फौरन हाजिरी होगी, ठीक है, और गारंटी के साथ होगी। करना आपने ये है कि किसी भी रात आपने इस अमल को कर लेना है। इसमें चांद की तारीख का भी कोई लिहाज नहीं है और दिन का भी कोई लिहाज नहीं है। जो इसमें हाजिरी होती है वो रहबा बिनते अबलीस की हाजिरी है, जो सेक्स की बहुत शौकीन है। इसके साथ आप सेक्स करोगे तो ये आपकी तस्खीर में आएगी, इसके बगैर ये आपकी तस्खीर में नहीं आएगी। इसलिए बच्चे और औरतें इस अमल से दूर रहें। आपने बाजार से एक मट्टी का चिराग लेना है, जैतून का ऐल लेना है, ठीक है, मट्टी का चिराग और जैतून का तेल और कतान का कपड़ा जिसके ऊपर 2 तवीज़ बन जाएं, इतना आपने कतान का कपड़ा लेना है। और उस पे आपने ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब की स्याही से ये तवीज़ लिखना है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये होगी कि जिसने प्रैक्टिकल किया उसको तो पता है, मैंने प्रैक्टिकल किया, मुझको पता है कि जब आप ज़ाफ़रान से लिखोगे तो ये स्याही फैलेगी। इसका दूसरा हल ये है, या तो आप बड़ी एहतियात के साथ इसके ऊपर कतान के कपड़े के ऊपर तवीज़ लिख लें, ठीक है, और कतान का कपड़ा लेना है, काटन का कपड़ा नहीं लेना। ये बार बार मैं समझा रहा हूँ, कतान का कपड़ा लेना है। अगर कतान के कपड़े के ऊपर आपसे नहीं लिखा जाता तो आपने इस तवीज़ को एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर लिख लेना है और ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से ही लिखना है। लिखने के बाद कतान के कपड़े में लपेट के उसको चिराग में, जो आपने मट्टी का चिराग लाया है, उस चिराग में आपने रख के जला देना है। और दूसरे को आपने कागज, जो कागज के ऊपर 2 तवीज़ लिखे थे, एक जलाने के लिए और एक तकिए में रखने के लिए, जो बाकी बच गया है उसको आपने लपेट कर तकिए के नीचे रख देना है, ठीक है, और उसके ऊपर लेट जाना है। अब आपने करना यह है कि ये अमल आपने रात 12 बजे करना है, जलाने वाला 12 बजे आपने जला देना है चिराग को। करना इस तरह यह है कि मशरक की तरफ आपने चिराग की लो रखनी है, चिराग का मुंह आपने मशरक की तरफ करना है, जिस तरफ से सूरज निकलता है। और जब आपने सोना है उस वक्त भी आपने अपने पांव जो है वो मशरक की तरफ करने हैं। ये बात नोट कर लें। नाकामी इसलिए होती है कि आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते, अमल को समझते नहीं हो, अच्छी तरह जानते नहीं हो और फिर कहते हो कि उस्ताद नाकाम हो गए। जब आप अच्छी तरह अमल को, वीडियो को देखोगे, अमल को समझोगे तो फिर अमल कर पाओगे। मशरक की तरफ ही आपने अपना पांव करने और सो जाना है, चिराग को जला देना है। आधे घंटे, 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर अंदर ये परी आके बिनते अबलीस आपको जगाएगी। जगाने के बाद आपसे हम बिस्तरी की ख्वाहिश करेगी, तो आपने इसकी ये ख्वाहिश पूरी करनी है। इसके साथ हम बिस्तरी करने से आपकी मर्दाना ताकत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर आप अपनी मर्दाना ताकत खो चुके हो तो वो बहाल हो जाएगी। अगर हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं तो आपने कहना है कि पहले मुझे हम बिस्तरी के काबिल करो, फिर मैं आपके साथ हम बिस्तरी करता हूँ। हम बिस्तरी के दौरान ही इससे दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछना है। हम बिस्तरी के दौरान ही आपने इससे कसम कौल लेने हैं। दुनिया का हर जायज नाजायज काम आप इससे ले सकते हो, हर वो काम जो आपका दिल करे। हम बिस्तरी से लेके बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा काम आप इससे ले सकते हो। इसमें किसी किस्म का कोई तवीज़ अपने साथ नहीं रखना, आपने कोई आसार नहीं लगाना। अगर आप आसार लगाओगे तो ये आपके करीब नहीं आ पाएगी। उम्मीद करता हूं कि हर बात आपको वजाहत के साथ समझा दी है। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।